हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार। मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज ये हमारा चौथा पार्ट है और अच्छे से अच्छे अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आयकर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो व्यापार कर राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कार्य। गृह कार्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? तो हथकरघा उद्योग का उदाहरण है कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधनों का उचित उपयोग करना। संसाधनों का उचित उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की विधिगृह मुद्रा क्या है? तो भारत की विधिगृह मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? तो इसका आंसर है 3 रुपये का। कितनी बार हुआ है? 3 रुपये का हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया, तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का उपयोग किया था, यानी कि तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले एशियन खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड इटली। ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड इटली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो उस समय दिल्ली पर शासन किसका था? अकबर का था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक साल रेड क्रॉस दिवस या डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। 1933 में जर्मनी में सत्ता में आई हिटलर की पार्टी का क्या नाम था? इसका क्या नाम था दोस्तों? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी। किस वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री कहते हैं? ये दोस्तों उपभोग बिंदु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करेगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष विनिमय मुद्रा क्या है? यहाँ पे दोस्तों मुद्रा नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो मुद्रा के माध्यम से क्या किया जाएगा? खरीदा और बेचा जाएगा दोस्तों, यानी कि क्रय और विक्रय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? दोस्तों ये विनिमय कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मांग या पूर्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूमि के बाद भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो ये दोस्तों भूमि। अगला क्वेश्चन है, ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे दोस्तों? साहसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो ब्याज किसके साधन के दिया जाएगा? पूंजी के बदले। पूंजी के बदले क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में प्रतिदिन निकलने वाली लार की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एनसीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था
हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। किसने किया था? मेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पिल्स। मेटाकार्पिल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का मीठापन का कारण क्या है? तो दूध के मीठेपन का क्या कारण है? लैक्टोज। क्या कारण है दोस्तों? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो ये दोस्तों सबको पता होगा, बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, उस अणु का नाम बताइए जो कोशिका की सभी कोशिकाओं के लिए ऊतक करता है। इसका आंसर है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताएं जो ना तो जल में और ना वसा में विलय है। तो उस विटामिन का क्या नाम है दोस्तों? बायोटिन। ये ना तो जल में और ना तो वसा में विलय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत होगा? भारत की जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघवाद को किसके संघारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। किसने कहा है दोस्तों? जी ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 यानी कि भाग 21 में प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों कितनी हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? सन 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारत बैंक में धन जमा करके। दोस्तों ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।